ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाने के पहले सिंपल सी बात है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। इट इज समथिंग अ स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ कैश इन अ बिजनेस। सो डेफिनेटली समझ में आ रहा है कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू कैश। नाउ एक ऑर्गेनाइजेशन में कैश का क्या इंपॉर्टेंस है ये सबको पता है कि एक बिजनेस में कैश कितना इंपॉर्टेंट है। ये सबको उसके बारे में पता है। लाइक सिंस वी स्टार्ट अवर बिजनेस, जब से हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंसेप्शन, हम जब बिजनेस में अपने कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, या मैं वर्किंग कैपिटल की बात करूं, तो बिजनेस को चलाने के लिए वी ऑलवेज नीड मनी। कैपिटल हो, वर्किंग कैपिटल हो, कोई भी हो। अब हो सकता है बिजनेस में ना बहुत एसेट्स हैं, बट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स जो हैं वो हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं। नाउ मैं कैश, हम लोग जब कैश एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, इसमें मेन हमारा होता है लिक्विडिटी। एक बिजनेस में क्या लिक्विडिटी है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, बिजनेस के पास इन हैंड कितना कैश अवेलेबल है। जैसे कोई भी कॉन्टिजेंसीज आती है, कोई भी इमरजेंसी आती है, तो बिजनेस सक्षम है कि वो मैंने इज दिस पॉसिबल फॉर देम टू हैंडल दोस क्राइसिस पीरियड विद अ कैश इन हैंड। उनके पास कैश कितना है, ये चीज को समझना है। लिक्विडिटी में हम लोग यही चीज को समझते हैं कि एक बिजनेस का लिक्विड प्रोफाइल कैसा है, लिक्विडिटी प्रोफाइल कैसा है। मतलब उनके बिजनेस कंटिन्यूटी में ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस उनके पास वो कितना कैश रखते हैं या कैश अवेलेबल है ना। वो डिपेंड करेगा कितना कैश मेरे पास अवेलेबल है मेरी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, कि बिजनेस कितना प्रॉफिटेबिलिटी रन कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रेवेन्यू जनरेशन पार्ट, राइट। हम कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से जैसा रेवेन्यू जनरेट करेंगे वैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी है, वैसे ही हमारे पास इन हैंड पैसे भी होंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो अपने बनाते हैं ना, financial statements are those statements, compiled statement which is there to provide information to the users of financial statement, users of information seekers, उनके लिए बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों बनाया जाता है, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं, सो दैट द यूजर्स of information, or rather we can say users of financial information, they get the proper information about the organization। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किन को चाहिए, मेरी कंपनी से कौन जुड़े हुए हैं, वो मुझे देखना ना, मेरी कंपनी से कौन जुड़ा हुआ है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। अब सपोज ये मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी से कौन जुड़ा हुआ रहेगा, मेरी कंपनी से जो मेरे कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं वो जुड़े रहेंगे। लाइक कोई क्रेडिटर है जिसने मुझे उधार दिया है, तो वो जुड़ा रहेगा, भाई पीएसबी में क्या हो रहा है, पैसे का क्या कर रहा है वो। इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है मेरे बिजनेस में, उसको तो सबसे ज्यादा अवेयर जानने की इच्छा रहेगी, भाई हमने इस कंपनी में पैसे लगाए वो क्या कर रहा है। जो इम्प्लॉयज है हमारे, उनको जानना है कि भाई कंपनी कैसी चल रही है। जो हमारे सप्लायर्स हैं, देन द गवर्नमेंट सेक्शन, गवर्नमेंट जो है उनको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स एंड ऑल चाहिए ना, सोसाइटी। तो ये सारे हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है। देखो, एक कंपनी के स्टेक होल्डर्स है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। नाउ मेरी कंपनी पीएसबी, क्योंकि मैंने इन लोगों से डेफिनेटली पैसे लिए हैं, या कैसे ना कैसे एम्प्लॉय से मैंने पैसे नहीं लिए, बट एम्प्लॉय इज एक्टिवली वर्किंग इन माई ऑर्गेनाइजेशन, सो ही विल बी विलिंग टू नो कि भाई कंपनी का स्टैंड क्या है, फाइनेंशियल स्टैंड क्या है, कंपनी की कंटिन्यूटी क्या है, कंपनी टिकने वाली नहीं टिकने वाली, तो एम्प्लॉय वुड लाइक टू नो ना। तो इसी वजह से मेरी कंपनी से जो जो जुड़े हुए हैं उनको हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। फाइन। अभी जो स्टेक होल्डर्स जो भी हैं, हमको स्टेक होल्डर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, बिकॉज दे आर विलिंग टू नो अबाउट द कंपनी इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन में क्या, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की मैं बात करूँ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बहुत सारा पार्ट है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, देन कैश फ्लो और द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कुछ भी बोल सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो या कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलो, इट फॉर्म्स वन ऑफ द मेजर पार्ट, मेजर कंपोनेंट इन द टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ आया, हम लोग जो टोटल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं ना, हमारा टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, वैसे ही स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, या मैं इसको सीधा लिख रही हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। फाइन। अब स्टेटमेंट, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज एज आई सेड इट इज रिलेटेड विद कैश। अब कैश में हमें क्या देखना होता है? दो ही तो फ्लो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। क्या फ्लो होता है? एक होता है इनफ्लो ऑफ कैश, राइट, जिसको हमें देखना है बिजनेस में पैसे कहाँ से आ रहे हैं, दैट इज द सोर्सेस ऑफ फंड कमिंग इन, सोर्सेस ऑफ कैश कमिंग इन टू द बिजनेस, कैश कमिंग इन, फाइन, कमिंग इन टू द बिजनेस। एंड नेक्स्ट इज द आउटफ्लो। अब आउटफ्लो ऑफ कैश, पैसे कहाँ जा रहे हैं वो भी हमें देखना है, दैट इज आउटफ्लो ऑफ कैश गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। मेरी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर नहीं हो रही होगी, बट प्लीज मैनेज। सो दिस टू फ्लोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट फ्लो इज रिलेटेड टू इनफ्लो, दैट इज कैश प्लस कितना हो रहा है हमारे पास, और ये कैश माइनस कहाँ हो रहा है। तो बोलोगे मैम ये तो बहुत इजी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में तो इतना ही करना है, राइट? सिमरन बोलिए अनम्यूट करके। कैश आउटफ्लो मींस बिजनेस से पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। यस, तो ये इजी है ना? सुन के तो इजी लग रहा है। हाँ, सुन के तो इजी लग रहा है, इजी ही है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो टफ लगे आपको। म्यूट। तो ना इसमें हमें क्या जानना होता है कि ये जो बिजनेस में प्लस हो रहा है, कैश जो आ रहा है ना बिजनेस में, कैश इनफ्लो हो रहा है, इसके यूजुअली हम लोग जानते हैं देयर आर different sources from which cash or money can come into the business. Different sources of inflow हमें समझना है, ठीक है? और आउटफ्लो का भी डिफरेंट सोर्सेज होगा। कैश इन आउटफ्लो जो होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर हम पैसा लगाते हैं। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रेंड, कि बिजनेस का ट्रेंड क्या है। अब देखो बिजनेस में पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, राइट, ये हमें देखना है। देखो यहाँ पर क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ कैश पेमेंट्स एंड कैश रिसीव्ड। क्लियर है? अब पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, एक हो गया आपका ऑपरेशन से, जो बेसिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग बिजनेस करते हैं, जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो भी, वो हो गया मेरा कोर एरिया, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन। देन होता है इन्वेस्टमेंट, फिर होती है फाइनेंसिंग, वो हम डिटेल्स में ओके। सो बिफोर गोइंग अहेड, ये फाइनेंस में आई एम इन ऑपोजिट बीच में घुस रहा है चलो, सो बिफोर वी गो अहेड विद इट, let us discuss the benefits of cash flow statement. काफी important question है। You'll get this question in exam. धीरे बोल, मैम को सुनाई देता है। Okay, you'll get this question in your examination. What are the benefits of cash flow statements? ये question आने के chances है। Mute it है। Now, benefits. Cash flow statement provides information about the changes in cash and cash equivalents of an enterprise. सबसे पहली चीज क्या हो गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आपको इंफॉर्मेशन दे रही है कि आपके बिजनेस में जो कैश पोजीशन में चेंज आ रही है। कैश और कैश इक्विवेलेंट, हम लोग बार बार ये टर्म यूज करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, लाइक ट्रेड नोट, और बहुत सारे नोट्स पेबल होते हैं, ठीक है, बिल्स होते हैं जो पेबल होते हैं, वो ऑन डिमांड, आप जैसे ही जाओगे आपको पेमेंट मिल जाएगी, तो वो सारे कैश इक्विवेलेंट होते हैं, बिकॉज इट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश एज एंड व्हेन यू रिक्वायर। तो चेक भी होगा, यस बिल्कुल। जैसे बिजनेस में आपको चेक दिया, आपको किसी सप्लायर, आपके किसी बिजनेस में कोई कस्टमर ने आपको चेक दिया, तो वो भी कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है। नोट्स, बिल्स पेबल, ऑल दिस थिंग्स कम्स अंडर दिस ओनली। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें पहली चीज क्या हेल्प कर रही है, हमें बता रहा है कि चेंजेस क्या हो रहा है हमारे कैश या कैश इक्विवेलेंट। आइडेंटिफाइज कैश जनरेटेड, करो, identify, second point is identifies cash generated from trading operations. Now ये आपको समझ में आएगा कि हमारा जो ट्रेडिंग ऑपरेशंस है, हम सामान खरीद के बेच रहे हैं, तो उससे हमारा कैश कितना जनरेट हो रहा है। फाइन। नेक्स्ट इज द ऑपरेटिंग कैश सरप्लस विच कैन बी अप्लाइड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। अब देखो, जब हमें समझ में आएगा कि हमारा ऑपरेटिंग बिजनेस से
जो हम ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग मतलब आपका कोर बिजनेस एरिया है, मैं पढ़ा रही हूँ तो आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस, मैं सर्विस करके इसमें एक्सपेंसेस को माइनस करके, इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस करके जो मेरा टोटल रेवेन्यू आता है, दैट इज माई इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, बिकॉज यही मेरा काम है। अगर मैं पापड़ बेच रही हूँ, तुम सोना बेच रहे हो, कोई कपड़ा बेच रहा है, तो उनका ऑपरेशंस का मेन सोर्स ऑफ मेन कैश फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन उनका कोर एरिया जो वो काम कर रहे हैं, आइदर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, जो भी बेच रहे हैं, ऑपरेशन सेलिंग करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उससे डेफिनेटली एक्सपेंसेस को माइनस करके। तो वो हमें पता जब चलेगा कि मेरा ये ऑपरेटिंग कैश का सरप्लस इतना है, इट कैन बी रीयूज फॉर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। डेफिनेटली अगर हमें पता हो हम प्रॉफिट अर्न करें तो उसको फर्दर लगाएंगे ना, हम इन्वेस्ट करेंगे। Now next is portion of cash from operation is used to pay dividend and tax and the other portion is plowed back. अब देखो जो हमारा ऑपरेशन से जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं ना, उसका एक पोर्शन हम डिविडेंड के रूप में पे कर देते हैं। डिविडेंड क्या होता है? जो हमारे शेयर होल्डर्स हमारे पास पैसे लगा रहे होते हैं। एक बार ये दिखा देते हैं, हमने पहले ही देखा कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहले ही देख चुके हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम किन के लिए बनाते हैं? जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो जो हमारी कंपनी में पैसे लगाए हैं, उनके लिए हम ये बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब शेयर होल्डर्स ने जब हमारी कंपनी में पैसे लगाए हैं पीएसबी में, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उनके पैसे से जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को रिटर्न करें। तो वही हम जब करते हैं उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। तो प्रॉफिट का एक पोर्शन हम डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर कर देते हैं टू शेयर होल्डर्स, और एक पोर्शन जो है वो अगेन अपने बिजनेस में प्लॉ बैक करते हैं, वी अगेन यूटिलाइज द सेम। समझ आया कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सिमरन? हाँ मैम। ओके, नाउ वेरी यूजफुल टूल ऑफ प्लानिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो काफी यूजफुल है आपके प्लानिंग पर्पस के लिए। पर्पस क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू एक्सप्लेन द कैश मूवमेंट्स बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम। मे बी आप एक साल ले लो, एक पीरियड ले लो, एनी टाइम। अब सोर्सेज ऑफ कैश क्या होता है? एक बिजनेस में कैश कहाँ कहाँ से आ सकता है? इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंसिंग। जैसे हम शेयर इशू कर रहे हैं मार्केट में, अपनी हिस्सेदार, मेरी कंपनी की एक हिस्सेदारी में शेयर इशू कर रही हूँ, डिबेंचर इशू कर रही हूँ इन ऑर्डर टू रेज लॉन्ग टर्म लोन। मार्केट से पैसे उठा रही हूँ ना, रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन मतलब क्या? मैं मार्केट से पैसे उधार ले रही हूँ। अब ये जो उधारी ले रही हूँ, मे बी इन टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, अपनी इक्विटी को बेच के ले रही हूँ, या तो डिबेंचर। डिबेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब उधार लेने के लिए डिबेंचर यूज किया जाता है। डिबेंचर में लिखा रहता है कि मैं धारक को इतना रुपया करके पेमेंट करूंगा, इतना परसेंट इंटरेस्ट। तो वो डिबेंचर पूरा डेट इंस्ट्रूमेंट है। ऑन द अदर हैंड इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स हो गया इक्विटी। इक्विटी में मैं अपनी हिस्सेदारी तुमको बेच रही हूँ। समझ आया? क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अदर फिक्स्ड एसेट। अब हो सकता है हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं या कुछ फिक्स्ड एसेट है, उसको हम सेल कर रहे हैं, वहां से भी कुछ कैश आ सकता है। नेक्स्ट इज कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज सिंपली जो हम बिजनेस कर रहे होते हैं, जो अपना काम कर रहे होते हैं, वो ऑपरेशन से हमारा जो कैश आता है उसको कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ये कोर एरिया, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया यही होता है कंसिडर करने के लिए। फाइन, एक बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस को कंसिडर करने का। ओके, लेट अस मूव इनटू एप्लीकेशन। अब तुमको इंग्लिश भी पढ़ने मिल जाएगा बीच में, धीरे बोल ना। एप्लीकेशन ऑफ कैश, अब पैसे को कहाँ कहाँ लगा रहे होते हैं, लाइक दिस आर द सोर्सेज ऑफ कैश। वैसे हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कैश है। क्या क्या एप्लीकेशंस है? फर्स्ट पॉइंट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। हम अपने पैसे को कहाँ लगाते हैं? जो प्रेफरेंस शेयर वाले हैं, ये डिबेंचर वाले, जिनसे कंपनी ने उधार लिया था, जिनसे पैसे लिए थे, उनको रिपेमेंट करना होगा ना। तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो पैसा अर्न कर रहे हो, वो यहाँ पर आप, धीरे बोल, टीचर बहरी नहीं है। तुम म्यूट करके कैसे बोल रही? टीचर को क्या सुनाई देगा? तो एप्लीकेशन ऑफ कैश कहाँ कहाँ पे हो गया? आप जो अर्न किए हो अपने ऑपरेशन से, वो आप रिडीम करने के लिए, रिडेम्पशन मतलब जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं या डिबेंचर होल्डर्स हैं, वो अपने पैसे को उठाएंगे, रिडीम करना, रिटर्न लेना, ठीक है। अब उनको रीपेमेंट करना होगा ना। नाउ सेकंड पॉइंट इज परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अदर फिक्स्ड एसेट। नाउ इसका मतलब क्या होता है? मेरे जो पैसे हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेशन से हमने पैसे अर्न किए, वो हम अपने इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे या अदर फिक्स्ड एसेट्स खरीदेंगे।
मे बी पेमेंट ऑफ टैक्स, नेक्स्ट पॉइंट वुड बी पेमेंट ऑफ टैक्स, आप अपने टैक्स पेमेंट करोगे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि हमने इशू किया था शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो डेफिनेटली मेरे शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना होगा डिविडेंड का। एंड देन लॉस ऑन ऑपरेशंस, इट इज आल्सो पॉसिबल कि आपने ऊपर प्रॉफिट किया, नीचे लॉस भी अर्न कर लिया। Cash includes bank account also. Increase in cash or decrease in cash is put in the application and the sources respectively just to balance the cash flow statement. ठीक है, हम लोग आगे पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ कैश क्या है। As per Accounting Standard 3 issued by the Council of the ICAI, cash include cash in hand, demand deposit with banks and cash equivalent include। ये जो है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि व्हाट डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से और व्हाट डज इट डील विद, क्वेश्चन को घुमा के अगर देना चाहे व्हाट डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डील विद, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज कवर्ड अंडर विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। तो यू अंडरस्टूड कैश का मतलब क्या है। कैश इंक्लूड कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। क्लास ले रही हूँ, कितना हल्ला कर रही है तू। Cash equivalents includes component, short-term highly liquid investment that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of change in value, like check जो तुमने बताया। सिक्योरिटीज विद शॉर्ट मेच्योरिटी, अब कुछ सिक्योरिटीज होती है जैसे हम उसको बेच दिए ना 1 मंथ में, आसानी से मेरे पैसे आ गए, तो वो भी कैश इक्विवेलेंट में आएगा। ऑब्जेक्टिव, अभी ऑब्जेक्टिव बता रहे कैश है, कैश इक्विवेलेंट का। Deploy for a short period idle cash required to meet short-term cash commitments। देखो यहाँ पर एक छोटा सा कंक्लूजन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट डील्स with flow of cash funds but does not consider the movement among cash, bank balance payable on demand and investment of excess cash and cash equivalent. Examples are cash withdrawn from current account, cash deposited। देखो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओवरऑल चेक करते हैं कि हमारे पास फ्लो ऑफ फंड कहाँ से आ रहा है, इतना फंड इस जगह से आया, इतना फंड हमने यहाँ लगाया, बट ये जो मूवमेंट हो रहा है, लाइक इतना पैसा यहाँ जमा किया, इतना पैसा, वो हम लोग जो कैश अकाउंट में करते थे ना, लेजर में, कैश बुक में करते थे, वो चीज ये नहीं है। सो कैश बुक और कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होना। फाइन, वो था अकाउंटिंग पार्ट रिलेटेड टू डेटा एंट्री। वो जो कैश फ्लो, जो हम लोग कैश बुक बनाते थे, इट वाज मोर ऑफ डेटा एंट्री टाइप का काम था, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में इट्स लाइक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? जी मैम। यहाँ तक क्लियर है? इसके आगे हम लोग